तो भाई लोगों, क्या हाल है। अब यार इंडिया में भी सुपर हीरोज की शुरुआत काफी बढ़िया तरीके से होने लगी है और शक्तिमान के बाद इंडिया में सुपर हीरोज का फ्यूचर कितना बदल जाए किसी को अंदाजा भी नहीं है, पर हम अंदाजा लगाएंगे और शक्तिमान के बाद किन इंडियन सुपर हीरोज पर पिक्चर बन सकती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सिमिलर टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऐसे सुपर हीरोज बताए थे जिन पर कम बजट में भी मूवीज बन सकती है। अगर कोई बनाना चाहे तो उस वीडियो को आई बटन पर देख लेना। हाँ, तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है, बट इस बार जो कैरेक्टर्स मैंने लिए हैं उन पर फिल्म बनाने के लिए बहुत तगड़े बजट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनमें VFX, CGI और मोशन कैप्चर जैसी न जाने कितनी टेक्नोलॉजीज का यूज होगा। लेकिन वो तगड़े बजट की फिल्में डिजर्व करने वाले सुपर हीरोज हैं कौन, आप दिखाता हूँ। कैरेक्टर्स। शैडो टाइगर, इस कैरेक्टर के ओनर है ग्राफिक इंडिया और ये काफी सही कैरेक्टर है। इसकी स्टोरी शुरू होती है जब बचपन में ये एक बार गांधी जी के पीछे भाग रहा था और सामने से गाड़ी आ गई, पर इसके पेरेंट्स ने तो इसे बचा लिया लेकिन वो खुद टपक गए, जिसके बाद ये बड़ा होकर बनता है बैटमैन। एक्चुअली ये वकील बनता है। जरूरी नहीं कि जिस बच्चे के पेरेंट्स टपक जाएं वो बैटमैन ही बने। राजन वैसे एक इंसान ही है, पर एक सूट इसे थोड़ा सा स्पेशल बनाता है, क्योंकि सूट पहनने के बाद ये फोर्स फील्ड क्रिएट और हाथों से बीम शूट कर सकता है, पर ये सारी पावर्स उसे एक पत्थर से मिलती हैं। शैडो टाइगर के यूनिवर्स में 12 स्टोन्स हैं और जितने स्टोन्स इसके पास होंगे इसकी पावर्स भी उतनी बढ़ती जाएंगी। और यार मूवीज में ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एंथनी, बंदा तो बढ़िया है पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये मर चुका है और मरकर दोबारा जिंदा हुआ ताकि बुरे लोगों को मार सके। एंथनी अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है, पर बस वहीं तक जहां तक ये देख सकता है। ये हेल फायर मतलब नर्क की आग का अपने हिसाब से यूज कर सकता है और ये इमोर्टल मतलब अमर है, क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ है और मरे हुए को कोई क्या ही मारेगा। और हाँ, ये बिना परों के उड़ भी सकता है। एंथनी की सबसे बढ़िया बात, ये एनिमीज को बहुत ब्रूटली मारता है और इसलिए इस पर पिक्चर भी R-rated ही सूट करेगी। बाकी मैं जानता हूँ कि एंथनी द क्राउ से इंस्पायर्ड है और आप द क्राउ मूवी भी देख सकते हो। एंथनी कैसा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। प्रचंडा, पृथ्वी पर लोग राक्षसों के खौफ से परेशान है। राक्षस जब चाहे तब आते हैं और अपने बाप का माल समझकर लोगों को खा जाते हैं। देवों ने इसका उपाय निकाला प्रचंडा को बनाकर, जिसके पास पंचतत्वों की शक्तियां हैं। प्रचंडा आग, हवा, पानी, पृथ्वी और आकाश को तो कंट्रोल कर ही सकता है, प्लस ये अपने साइज को भी बढ़ा सकता है। अब इसकी पावर से ही पता चलता है कि प्रचंडा कितना पावरफुल है। शक्ति और देवी, इन दोनों को मैंने एक ही प्लेस पर रख दिया क्योंकि ये दोनों ही एक मूवी डिजर्व करती हैं। शक्ति का रियल नाम है चंदा और देवी का नाम है तारा, मतलब एक चांद है तो दूसरी तारा है। वैसे ये दोनों ही नारी शक्तियां बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ये दोनों ही किसी न किसी गॉडेस का अवतार हैं और इसलिए इनके विलेंस भी नेक्स्ट लेवल के होते हैं। शक्ति लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देती है, प्लस ये साउंड की स्पीड से उड़ भी सकती है। देवी के बारे में मुझे उतना नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक उसकी कॉमिक्स नहीं पढ़ी हैं, पर हाँ, ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफी जबरदस्त हैं। सुपर इंडियन, अमन एके सुपर इंडियन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पैदा होने के 24 घंटे बाद ही जवानी चढ़ गई। ये एक क्लोन था ना, इस वजह से ये 24 घंटे में ही बड़ा हो गया। सुपर इंडियन बाकी कैरेक्टर से स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसे विलेंस ने ट्रेनिंग दी है और ये भी एक विलेन ही बनता, पर तभी एक बुढ़ाऊ आकर इसकी छाती पर एक त्रिशूल बना देते हैं जिसमें इसकी सारी बुराइयां दब जाती हैं और फिर वो बुढ़ाऊ इसे कुछ सुपर हीरोज को सौंप कर कल्टी मार लेते हैं। वो सुपर हीरोज सुपर इंडियन को काफी ट्रेन करते हैं। अब इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात, सुपर हीरोज हो या सुपर विलेंस, ये सबको चचा कहता है और इससे भी मजे की बात कि बॉबी इसे भतीजा कहते हैं और इसकी हेल्प भी करते हैं। मतलब यार मुझे तो ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा। गोजो, भाई ये सुपर हीरो अकेला 7 के बराबर है क्योंकि इसके अंदर 7 लोग रहते हैं और कोई ऐसे वैसे झंडू लोग नहीं, बल्कि गोजो की पावर्स ही उन पर डिपेंड करती हैं। पहला, इसकी बॉडी में है संहारक जो कि पत्थर का बना है और इसकी मदद से गोजो भी अपनी पूरी बॉडी को पत्थर का बना सकता है। गुरु घंटाल, जानता हूँ नाम अजीब है और इसकी पावर्स भी कुछ पूरी बॉडी पर कांटे निकालने जैसी है। बिजली का, ऑब्वियसली ये इसे पावर्स देती है थंडर की। तीसरी आंख, जैसा नाम वैसा काम, ये गोजो की थर्ड आई ओपन करता है या फिर ये खुद ही उसकी तीसरी आंख है। शाकाल, ये बंदा गोजो को उड़ने के लिए पंख देता है और गोजो चाहे तो पूरा चिड़िया में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। बिल्लोरा, जो कि एक भेड़िया है, गोजो पूरा भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो सकता है या फिर अपने किसी स्पेशल पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और लास्ट में जुडोका, अब भाई इंसानों कभी कभार हैंड टू हैंड भी लड़ना पड़ जाता है तो उसके लिए भी कोई होना चाहिए ना, तो वो है जुडोका जो कि काफी सारी फाइटिंग स्किल्स जानता है। भाई गोजो सच में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इस पर मूवी बनाने के लिए भी बजट हाई होना चाहिए। अवतार एक्स, ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर जहाँ ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स आते हैं वहाँ उनकी कुछ ना कुछ कमजोरियां भी दिखानी पड़ती हैं, वरना स्टोरी में मजा कैसे आएगा। तो अवतार एक्स तो बहुत ही पावरफुल है, ये अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है, साथ में बेशुमार ताकत और फ्लाइंग एबिलिटी भी है। पर इसकी एक कमजोरी है, इसे बैटरी की तरह चार्ज होना पड़ता है और इसका चार्जर है एक इंसान ऋषि चंद्र। जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते अवतार एक्स की
पावर्स कम होती रहती हैं। ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए घमंडी भी है, बट इसकी कमजोरी अब एक इंसान बन चुका है। सच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा बजट चाहिए इस कैरेक्टर पर फिल्म बनाने के लिए। परमाणु इंस्पेक्टर विनय, जिसको उसके अंकल प्रोफेसर के एक सूट देते हैं जो उसे सुपर पावर्स देता है। बस खत्म ओरिजिन स्टोरी। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये ओरिजिन स्टोरी नहीं है। अगर पूरी ओरिजिन स्टोरी बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। परमाणु को उसके सूट से बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। बहुत सारी क्या, एक्चुअली सारी पावर्स सूट से ही मिलती हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो ये बंदा बस एक पुलिस वाला ही है। देखो सबसे पहले तो ये काफी समझदार है और इसकी बाकी पावर्स हैं साइज मैनिपुलेशन, वही एंटमैन की तरह साइज को घटा या बढ़ा लेना। बहुत तेज फ्लाई कर सकता है, एटॉमिक रेस शूट कर सकता है, श्रिंक रेस छोड़ सकता है, टेलीपोर्ट भी हो सकता है और भी बहुत सारी दुनिया जमाने की पावर्स इसके पास हैं और लोग इसे एटम का कॉपी कहते हैं। देखो इंस्पायर्ड कह सकते हैं पर कॉपीड नहीं, क्योंकि इतनी सारी पावर्स तो खुद एटम के पास भी नहीं है। भेड़िया, ये सुपर हीरो एकदम यूनिक है और ना ही आप इसे किसी मार्वल डीसी के कैरेक्टर की कॉपी कह सकते हो, क्योंकि ये हनुमान से इंस्पायर्ड है। भेड़िया के पास रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर है। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो इसके घाव बहुत तेज भरते हैं। इसकी पूंछ की लेंथ अनलिमिटेड है और हनुमान की तरह इसके पास एक गदा भी है, जिसे ये जब चाहे तब समन कर सकता है। और इसकी गदा को हर कोई एरा नहीं उठा पाता, क्योंकि इसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसके पास वो ब्रेसलेट्स होंगे जो भेड़िया पहनता है। और अपना को भी भेड़ियों का राजा भी है, तो सभी भेड़िए उसके इशारे पर नाचते हैं। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो तब आता है जब भेड़िया की इंसान और जानवर वाली दोनों ही पर्सनैलिटीज अलग अलग हो जाती हैं। बट ऑब्वियसली यार, इस पूरे कैरेक्टर को ही सीजी और मोशन कैप्चर की हेल्प से बनाया जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है। नागराज, देखो नागराज को तो यहाँ होना ही था। लिस्ट पूरी कैसे होती इसके बिना। भाई ये सुपर हीरो सबसे जबरदस्त है और जैसे इसकी पावर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। नागराज भी सुपरमैन की तरह एज ए न्यूज रिपोर्टर काम करता है, बस फर्क इतना है कि यहाँ नागराज ने खुद ही भारतीय कम्युनिकेशंस बनाई है। शुरुआत में नागराज नागरस्सी पर झूलता था, पर अब वो उड़ सकता है, दीवार पर ऑब्वियसली चिपक ही सकता है। उसके घाव भी 80 की स्पीड से भरते हैं। न जाने कितने अलग अलग पावर्स वाले सांप उसकी बॉडी में रहते हैं, जैसे नागू, सोडांगी, शीतनाग वगैरह। तो इस सांप की मदद से वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म में भी जा सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। इच्छाधारी है तो अपना रूप भी बदल सकता है, किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, जहरीली फुकार भी है, किसी को भी काट कर गला सकता है, 3 सेकंड के लिए इनविजिबल होकर किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। और अभी भी ये लिस्ट पूरी नहीं हुई है, ऐसी न जाने कितनी पावर्स है इसके पास। अब आप खुद समझ लो कि हीरो इतना पावरफुल है तो इसके विलेंस कैसे होंगे। तो भाई ये थे वो सुपर हीरोज जिन पर फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को अपनी गुल्लक तक तोड़नी पड़ सकती है। अब आपको इनमें से कौन सा सुपर हीरो सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।